हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेस 2471 में। आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान यानी जीके जनरल नॉलेज के 30 ऐसे प्रश्न उत्तर बताएंगे जिसमें से अगर आप 20 प्रश्नों का उत्तर दे दिए तो समझ लो आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है और आप एग्ज़ाम बीट कर सकते हैं। ये 30 प्रश्न ऐसे हैं जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है। आपका पहला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। इसके लिए आपको जवाब देने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी मिलेगा। इतने में आप लोग इसका उत्तर कमेंट कर सकते हैं और वीडियो के लास्ट में ये बताना कि आपने कितने प्रश्न सही किए। चलो इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। इस सवाना घास के मैदान जो हैं ये अफ्रीका महाद्वीप में हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 75, 80, 82 या 95। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं ये 80 हैं। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, चैडविक ने, गोल्डस्टीन ने या अल्बर्ट आइंस्टीन ने? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था? तारापुर में, उदयपुर में, हैदराबाद में या रांची में? इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर में। भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर है वो तारापुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 1945 में, 1965 में, 1969 में या 1982 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में यानी 1969 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस या इटली? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व या 563 ईसा पूर्व? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 326 ईसा पूर्व किया था। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा
333 यानी धारा 333, धारा 356, धारा 341 या धारा 22? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 356। धारा 356 के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है 3%, 3.5%, 4% या 4.5%? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5% यानी 3.5%। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, NH22, NH1 या NH32? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NH7। NH7 जो है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या बी है भगत सिंह, नेक्स्ट है लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, आबू धाबी में, जिनेवा में या नई दिल्ली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में। जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। WTO का पहले नाम गैट था, फिर इसका नाम बदलकर WTO रखा गया 1995 में। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 1905, 1908, 1911 या 1947? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911। 1911 कलकत्ता में सबसे पहले राष्ट्रीय गान भारत में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? ग्रेफाइट, चूना पत्थर, बुझा चूना या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। चूना पत्थर, संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है, सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन का दूसरा नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, JP नड्डा या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, JB कृपलानी। देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे।
अगला प्रश्न है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? अशोक, कनिष्क, अकबर या अजातशत्रु? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कनिष्क के दरबार में महान चिकित्सक का नाम चरक है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग और भारतीयों राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? सन 1916 में, सन 1929 में, सन 1936 में या सन 1947 में? इसका राइट आंसर है सन 1916 में। सन 1916 में मुस्लिम लीग और भारतीयों राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें तो फर्स्ट हुआ था। ये जो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन पहला, ये तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि हुआ था 1526 ईस्वी में। और तीसरा फटाफट कमेंट कीजिए कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में हुआ था, जो कि हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। और सेकंड युद्ध कब हुआ था? आप लोग इसका उत्तर हमें कमेंट ज़रूर करें। पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या पश्चिम बंगाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, इसमें एक छूट गया है यहाँ पर, 1 दिसंबर है पहला, फिर 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या 23 मार्च को? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेनिस। होपमैन कप का संबंध टेनिस खेल से है। अगला प्रश्न, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। अगला प्रश्न है आज का जो होमवर्क में दे रहे हैं, म्यांमार की मुद्रा क्या है? टका, यांग, क्यात या रूबल? इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करें। और ये भी कमेंट करें कि 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।